सुबह से लेकर शाम तक लोग खुद ही मेरी मीटिंग्स रख रहे हैं। लोग मेरे से जो काम मैंने करवाए हैं ना, लोग मेरे को वो दिखा रहे हैं कि मैडम आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत काम करवाए हैं मेरे वार्ड में। मैं तो कहती हूँ कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। कांग्रेस का जो प्रचार हो रहा है, 1 to 1 लोगों से मीटिंग्स हो रही हैं, लोग खुद बुला बुला के कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के काम बोल रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में हमारा चंडीगढ़ पहले या दूसरे नंबर पे था, अब देखो 66 नंबर पे चला गया। कि वो वीक समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम हार रहे हैं, वो हार रहे हैं, इसीलिए बाहर से बुलाने की जरूरत पड़ रही है ना। हमें बुलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम जीत रहे हैं। उन्होंने काम ही नहीं करे, किस काम पे वोट मांगेंगे? कौन सा काम उन्होंने पूरा किया? 5 साल में भी तो खत्म कर सकते थे। अगर इनकी सरकार रही है, सेंटर में इनकी सरकार रही है, चंडीगढ़ में इनकी सरकार रही है, इनकी MP रही है, इनके काउंसलर रहे हैं, इनके 5 साल मेयर रहे हैं, फिर भी नहीं कुछ कर पाए। MP इनकी दिखाई नहीं दी 5 सालों में, कहाँ है? लोग किससे क्वेश्चन पुट करेंगे? दिखाई दिया? आप भी यहीं पे हो क्या? किरण खेर मैडम 5 सालों में किसी को दिखाई दिया है? देखो, ये अपनी जगह है। हमने अगर कैंपेन करनी है, हमने जीतना है, ये ना हो कोई बीमार हो जाए, तो हर किसी ने मास्क डाल के निकलना है। जितनी मेरी कैंपेन में आप देखोगे, सबने मास्क डाला होगा। नगर निगम चुनाव वार्ड नंबर 23 से कांग्रेस प्रत्याशी रविंदर कौर गुजराल ने डोर टू डोर प्रचार किया। डोर टू डोर प्रचार के दौरान रविंदर कौर गुजराल से तीखे सवालों पर हमारे संवाददाता ने बात की। गुजराल ने कहा कि बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को चंडीगढ़ लेकर आ रही है, जबकि कांग्रेस अपने काम के दम पर वोट मांगने निकली है। और क्या कुछ कहा गुजराल ने, सुनिए। मैडम, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? अब बहुत बढ़िया चल रहा है। ठंडक बढ़ रही है और चुनाव प्रचार में गर्मी आई है भी नहीं आई? बिल्कुल, हमारी तो बहुत आई हुई है। हम तो सुबह से लेकर शाम तक लोग खुद ही मेरी मीटिंग्स रख रहे हैं। मैडम अभी 43 में आपने 11 बजे मीटिंग रखी है, मैडम 4 बजे 35 में रखी हुई है। अभी मेरी BBMB में भी एक मीटिंग थी, यहीं से हमने फिर प्रचार स्टार्ट कर दिया। तो अब चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में आ गई है, बीजेपी पहले से मैदान में थी। अब क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? लोग क्या आपसे सवाल करते हैं? लोग तो देखो, जब तुम इलेक्शन में उतरते हो ना, तुम वादे करते हो लोगों से कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। लोग मेरे से जो काम मैंने करवाए हैं ना, लोग मेरे को वो दिखा रहे हैं कि मैडम आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत काम करवाए हैं मेरे वार्ड में। तो क्या है, मतलब क्या 2-4 मुद्दे जो जिनको लेकर के अब आप उतर रही हैं मैदान में? मैं मुद्दे अपने लेके उतरी। मैंने लोगों से प्रॉमिस करा था कि 35 का जो कम्युनिटी सेंटर है, वो एक शराबियों का अड्डा बना हुआ था। यहाँ पे कोई लेडीज़ कोई मीटिंग नहीं कर सकती थी, कोई सीनियर सिटीजन नहीं जा सकते थे, बहुत प्रॉब्लम थी। मैंने लोगों से, जब मैं चुनाव में आई थी, मैंने प्रॉमिस करा था कि नेक्स्ट टाइम जब मैं दोबारा से आपके पास वोट मांगने आऊँगी, तो मैं आपको नया कम्युनिटी सेंटर बना के आप लोगों के लिए यहाँ पे कर दूँगी कि आप सारी मीटिंग्स कर सको। उसमें ओपन एयर जिम लगवाऊँगी, सारी फैसिलिटीज़ मैं यहाँ पे दूँगी, और कम से कम 500-600 लोगों का यहाँ पे कार्यक्रम हम कर सकते हैं, जो कि मेरा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। सिर्फ थोड़ी सी उसमें आ रही है प्रॉब्लम की, जो जहाँ से मैंने गेट जो पहले था उसको मैंने चेंज किया है, तो जंगलात डिपार्टमेंट से थोड़ी उसकी परमिशन आनी है। जब वो पेड़ कट जाएंगे तो मैं इसकी इनॉग्रेशन कर दूँगी। क्या वजह क्या दिखाई पड़ रही है कि कांग्रेस प्रचार में पीछे नजर आ रही, बीजेपी अग्रेसिव है, आम आदमी पार्टी उसके पीछे चल रही है, कांग्रेस क्यों पीछे चल रही है प्रचार में? ये बिल्कुल गलत कह रही हो, कोई प्रचार में पीछे नहीं चल रही। मैं तो कहती हूँ कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। कांग्रेस का जो प्रचार हो रहा है, 1 to 1 लोगों से मीटिंग्स हो रही हैं, लोग खुद बुला बुला के कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के काम बोल रहे हैं। ये देखो, कांग्रेस ने जो काम कराए हैं, किसी भी कैंडिडेट के ले लो, हमारे कांग्रेस के काम देखो। और बीजेपी देखो, कांग्रेस के टाइम में हमारा चंडीगढ़ पहले या दूसरे नंबर पे था, अब देखो 66 नंबर पे चला गया। तो लोग क्या चाहेंगे कि बीजेपी आए या कांग्रेस आए? नहीं, बीजेपी तो कैंपेनर बुला रही है, खट्टर साहब आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, और भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं वहाँ पे, और कांग्रेस तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं है। वो वीक समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम हार रहे हैं, वो हार रहे हैं, इसीलिए बाहर से बुलाने की जरूरत पड़ रही है ना। हमें बुलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम जीत रहे हैं। उन्होंने काम ही नहीं करे, किस काम पे वोट मांगेंगे? कौन सा काम उन्होंने पूरा किया? डंपिंग ग्राउंड का लो, क्या उन्होंने डंपिंग ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर वादे करे थे कि इसको क्लीन कर देंगे? आज 1.5 गुना 2 गुना डंपिंग ग्राउंड ऊपर। वो तो कहते डंपिंग ग्राउंड कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन, चलो 5 साल अगर ये कहते कांग्रेस की देन में, तो इतना बड़ा ढेर नहीं था। दूसरे नंबर पे कांग्रेस कैसे आता है? दूसरे नंबर पे हमारा चंडीगढ़ कैसे आता था? अगर कांग्रेस की देन था, लास्ट मोमेंट तक हमारा देश, चंडीगढ़ दूसरे नंबर पे आ रहा था, वो कैसे आ रहा था? फिर 2 गुना ढेर बढ़ गया डंपिंग ग्राउंड के। उन्होंने प्रॉमिस करे थे 5 साल में, क्यों नहीं? अगर मैं कहती हूँ कांग्रेस की देन है, तो उन्होंने पूरा क्यों नहीं, 5 साल में क्यों नहीं इसको खत्म कर पाए? 5 साल में भी तो खत्म कर सकते थे। अगर इनकी सरकार रही है, सेंटर में इनकी सरकार रही है, चंडीगढ़ में इनकी सरकार रही है, इनकी MP रही है, इनके काउंसलर रहे हैं, इनके 5 साल मेयर रहे हैं, फिर भी नहीं कुछ कर पाए। मतलब आप कह रहे हो डबल इंजन की सरकार फेल है? बिल्कुल फेल है जी। ये आपने कुछ नहीं किया चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के लिए बोलो, इन्होंने क्या काम किया?
एक भी मुद्दा बता दे कि हमने चंडीगढ़ के लिए ये किया है। रेलवे का शुरू करा था, हमारे बंसल साहब ने, एमपी हैं जो, उन्होंने वो बिल्कुल उसकी बात ही नहीं चली। पूरे 5 साल निकल गए, एमपी इनकी दिखाई नहीं दी 5 सालों में, कहाँ है? लोग किससे क्वेश्चन पुट करेंगे? दिखाई दिया? आप भी यहीं पे हो क्या? किरण खेर मैडम 5 सालों में किसी को दिखाई दिए हैं? चलो मैं अभी, उनकी प्रॉब्लम है, थोड़ा बीमार है। एक बात आज आपके कैंपेन में बड़ी अच्छी दिखाई पड़ती है कि जितने लोग आपके साथ हैं सबके चेहरे पे मास्क नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, देखो जब मैं कैंपेन पे जाती हूँ मैं सबको बोलती हूँ कि देखो ये अपनी जगह है, हमने अगर कैंपेन करनी है, हमने जीतना है, ये ना हो कोई बीमार हो जाए, तो हर किसी ने मास्क डाल के निकलना है। जितनी मेरी कैंपेन में आप देखोगे सबने मास्क डाला होगा। तो क्या कहेंगे मैं दूसरी? मैसेज देना चाहूँगी सब लोगों को कि अपनी सेहत के लिए, अपने लिए भी, औरों के लिए भी मास्क जरूर डालें। क्या कहेंगी वार्ड की जनता को? मैं वार्ड की जनता को कहूँगी, अगर आप मेरे को जिताते हो, मेरे को पूरा सहयोग देते हो, जैसे मैंने पूरे 5 सालों में आपके पूरे वादे करे हैं, जो आगे वादे करूँगी उनको भी मैं पूरा करूँगी। और